इस तरीके से है जिस तरीके से गरीब समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज जब शहर में मकान बनाता है तो चुभन हो। अब आप ये बताइए, 2.5 साल से बनने वाली चीज, 2.5 साल से बनने वाला गेट, जिस दिन घोषणा हुई कि चंद्रशेखर आजाद जी 18 तारीख को मझिगवा ग्राम में आएंगे, उसी दिन उस पे इनके घर पुलिस गई, इनको परेशान किया। लेखपाल सस्पेंड हो गया रातों रात 1 बजे कि चंद्रशेखर आजाद जी को नहीं आना है यहाँ पर। मगर क्यों ऐसा क्यों? पूरा उत्तर प्रदेश की सियासत में इतना बड़ा हलचल हो गया है कि चंद्रशेखर आजाद बहुत आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। मैं 18 तारीख को मझिगवा में आऊंगा, हर हाल में आऊंगा, परमिशन हो चाहे ना हो। प्रशासन कह रहा है बस कुछ नहीं बता रहा है, वो ये कह रहा है अवैध है। नाम उस पे लिख गया, उद्घाटन श्री चंद्रशेखर आजाद सांसद नगीना लोकसभा के द्वारा। उस दिन से इन लोगों के पेट में दर्द होना चालू हो गया। कन्नौज वाले में जगह बदल दी गई, तो हम लोग इस सब चीजों के आदी हैं। ऐसा नहीं कि मैंने एक रात में बनाया है, और मुझे इस तकलीफ इस बात का है कि मुझे उसी दिन क्यों नहीं बताया गया। अगर उसमें कोई भी मान सम्मान में ठेस लगता है तो हम लोगों की हमारी चाहे जान क्यों न चली जाए, वो मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझे मरना एक ही बार है, मुझे बार बार नहीं मरना। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। सीतापुर के महमूदाबाद के रामपुर मथुरा में आगामी 18 जून को आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का कार्यक्रम लगा हुआ था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान द्वार का उद्घाटन, संविधान पार्क उद्घाटन और वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित होना था। लेकिन ऐसे में प्रदेश कार्यकारिणी किस बात से नाराज होकर तहसील के मुख्य द्वार पर बैठ गई है और धरने पे बैठ गई है, नारेबाजी के बीच यहाँ पर उपस्थित हुई है। हम यहाँ पर जो प्रदेश कार्यकारिणी राष्ट्रीय कोर कमेटी शानेंद्र वर्मा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर, प्रदेश संगठन मंत्री यशवंत मौर्य, प्रदेश सचिव इमरान खान, साथ ही साथ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर संतोष सिंह, जिला अध्यक्ष विश्वदीप चौधरी समेत तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। घंटों इनका आरोप है कि इंतजार करने के बाद प्रशासन बातचीत करने नहीं आया। क्या कुछ बातचीत है, क्या कुछ जानकारी है, हम आपसे जानना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए महोदय, ये मामला इस तरीके से है जिस तरीके से गरीब समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज जब शहर में मकान बनाता है तो चुभन होती है। जो लोग मानसिकता है, मनुवादी मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता, उसी प्रकार से जब हमारी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हमारे भाई अंबिका मौर्य जी ने, जो प्रधान है, उन्होंने एक संकल्पित किया कि हमारे पूरे के पूरे जिले में द्वार लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, लगने चाहिए सभी महापुरुषों को। तो इन्होंने बहुजन समाज के महापुरुषों को और जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, उनके नाम पे उनकी फोटो वाला एक द्वार बहुत शानदार सा बनाया, और उसमें आज के बहुजन नायक भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, नगीना लोकसभा सांसद जी को जब उन्होंने उसका मुख्य अतिथि बनाया उद्घाटन के लिए, तब उस द्वार पे प्रशासन आकर के काम रुकवा दिया, आखिरी का जो काम था, और वो कह रहे हैं कि ये अवैध है। अब आप ये बताइए, 2.5 साल से बनने वाली चीज, 2.5 साल से बनने वाला गेट, जिस दिन घोषणा हुई कि चंद्रशेखर आजाद जी 18 तारीख को मझिगवा ग्राम में आएंगे, उसी दिन उस पे इनके घर पुलिस गई, इनको परेशान किया। लेखपाल सस्पेंड हो गया रातों रात 1 बजे, और बहुत परेशानियां, लगातार इनको धमकियां आ रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी को नहीं आना है यहाँ पर। मगर क्यों ऐसा क्यों? आप, ये चंद्रशेखर भाई की बढ़ती हुई ताकत है। अभी जिस तरीके से 13 तारीख से आज 16 तारीख, चौथा दिन है, लगातार पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों का आवेदन लिया गया, इंटरव्यू के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल है। पूरा उत्तर प्रदेश
कि सियासत में इतना बड़ा हलचल हो गया है कि चंद्रशेखर आजाद बहुत आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। तो ये केवल और केवल एक संकीर्ण मानसिकता, केवल परेशान करने की नीयत से लिया हुआ डिसीजन है, नहीं आने देने का। मगर भाई ने स्वयं मुझसे कहा है, सबको जा करके बताओ, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं, ये चंद्रशेखर भाई ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 18 तारीख को मझिगवा में आऊंगा, हर हाल में आऊंगा, परमिशन हो चाहे ना हो, क्योंकि ये कोई गलत काम नहीं है। मेरे महापुरुषों के नाम पे मेरे एक बहुत सजग साथी ने एक बहुत अच्छी पहल करी है, उसको बचाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए और उन सब लोगों में उत्साह बनाने के लिए मैं आऊंगा जरूर। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ पे आप मजबूर क्यों हुए धरने पे? देखिए, दलित समाज, पिछड़ा समाज, मुस्लिम समाज, इसको हमेशा ही अधिकार, हक और अपनी मांगों को मनाने के लिए इसी तरीके से सड़क पे आना पड़ता है। हम लोगों को कोई चीज घर बैठे नहीं मिलती है। तो मान्यवर काशीराम साहब ने कहा है कि हक मांगने से नहीं, छीनने से मिलते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग को अपनी एक एक चीज के लिए हर बार, हर एसडीएम कार्यालय, तहसील, हम लोगों को हर घटना में घेरना पड़ता है। तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं। जैसा कि आपने ऐलान किया कि परमिशन मिले या ना मिले, जो आपके सुप्रीमो हैं वो आएंगे, चंद्रशेखर आजाद आएंगे, तो क्या लगता है कि संभव हो पाएगा यहाँ तक? नहीं, देखिए, आप बात बताइए, किस बात की परमिशन नहीं? अभी हम लोगों के पास बहुत प्रूफ हम लोग लेकर के आए हैं। यहीं से आसपास के 3-4-5 किलोमीटर के रेडियस में कई द्वार बने हुए, या तो प्रशासन उनकी अनुमति हमको दिखाए कि प्रक्रिया, हमारी प्रक्रिया में कमी कहाँ है। अच्छा, मजगवा का द्वार वाला क्या मामला है? मतलब क्या तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं? प्रशासन क्यों उस पर रोक लगा? प्रशासन कह रहा है, बस कुछ नहीं बता रहा है, वो ये कह रहा है अवैध है। तो मेरा ये सवाल है, जिस दिन नींव पड़ी, जिस दिन वो थोड़ा सा भी दिखने लगा, तो उस समय तत्काल रूप से कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? उसके पीछे कारण ये था, सिर्फ और सिर्फ जिस दिन से चंद्रशेखर भाई का नाम उस पर लिख गया, उद्घाटन श्री चंद्रशेखर आजाद सांसद नगीना लोकसभा के द्वारा, उस दिन से इन लोगों के पेट में दर्द होना चालू हो गया। तो ये बढ़ती हुई ताकत आजाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी की है कि जबरदस्ती, आप इसकी बात कर रहे हैं, हमारी तो जो बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं, अभी लखीमपुर वाली रैली की परमिशन 2 दिन पहले मिली, गोरखपुर वाली, बस्ती वाली की परमिशन 1 दिन पहले मिली, कन्नौज वाले में जगह बदल दी गई। तो हम लोग इस सब चीजों के आदी हैं, हम लोग यही करते हुए आए और हर बार विजय मिली है, हर बार फतेह मिली है। और इस मामले में भी आप देखिएगा, जो चीज सही है, उचित निर्णय लेने के लिए प्रशासन को बाध्य होना पड़ेगा। क्या प्रशासन द्वारा आपको यहाँ पे आमंत्रित किया गया था, बुलाया गया था वार्ता के लिए, आप लोग आए? नहीं, प्रशासन के द्वारा, देखिए, दिक्कत अगर जो मरीज होता है, जिसको दर्द तकलीफ होती है, वो डॉक्टर के पास जाता है। तो हमारी ये दिक्कत है कि वो परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो परमिशन देने का काम एसडीएम महोदया का है। तो हम लोग उनके पास गुहार लेकर के आए हैं संवैधानिक तरीके से कि आप हमको कारण बताइए कि क्यों परमिशन नहीं मिल रही है। तो आप ही प्रधान है मजगवा में? जी, मैं ही ग्राम पंचायत तो का प्रधान जी, ये बताइए कि कितने समय से निर्माण? इसका निर्माण 2.5 साल से हो रहा है। 2.5 साल से मैंने पहला फुटिंग उसका खोदा था। 2.5 साल से उसका जो है निर्माण चल रहा है और लगातार मैंने फाउंडेशन डाला। फाउंडेशन के बाद काम बंद किया, फिर पिलर ले आया, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत के लोग खेतिहर हैं, किसान हैं, मजदूर हैं। किसी ने 10 रुपया दिया, किसी ने 1 बोरी सीमेंट दिया, कोई 1 ट्राली मोरंग दिया। इस करके जब थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा हुआ तो मैंने थोड़ा थोड़ा काम किया। ऐसा नहीं कि मैंने एक रात में बनाया है। और मुझे इस तकलीफ इस बात का है कि मुझे उसी दिन क्यों नहीं बताया गया, जब हमने नींव डाली, जब मैंने कॉलम खड़ा किया तब मुझे क्यों नहीं बताया गया, जब मैंने लिंटर डाला तब मुझे क्यों नहीं बताया गया, जब मैं फिनिशिंग का काम चालू किया तब क्यों? मैंने छेनी हथौड़ी से अपने महापुरुषों का फोटोज बनाया, उसमें कम से कम 1.5 महीना लगा। तो घर पे आकर के क्यों नहीं उन्होंने बताया? मैंने उसको 1.5 महीना लगाया पेस्ट करने में, तब मुझे क्यों नहीं बताया गया? जब हमारे सारे महापुरुषों की फोटोज लग गई और हमारा जब तिरंगा लग गया तब उनको तकलीफ हुई। तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग संवैधानिक तरीके से बैठे हैं और मैं जब तक बचा हुआ काम, मैं 2% 3% बचा हुआ काम है, मैं फिर से कह रहा हूं कि उस काम को यहाँ से, जहां से परमिशन मिलेगा तब भी, नहीं मिलेगा तब भी मैं जा करके और उसको पूरा करूंगा। क्योंकि मैं अपने महापुरुषों के, अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के और तिरंगे से और संविधान से अगर उसमें कोई भी मान सम्मान में ठेस लगता है तो हम लोगों की चाहे हमारी चाहे जान क्यों न चली जाए, वो मुझे मंजूर है। क्योंकि मुझे मरना एक ही बार है, मुझे बार बार नहीं मरना।
ये पूछना चाहूंगा आपसे कि यहाँ पर किन मांगों को लेकर बैठे हैं और क्या चाहते क्या? मैं यशवंत मौर्य, प्रदेश महामंत्री आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के संदेश वाहक के रूप में जो है, उनके प्रतिनिधि के रूप में आज यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। और जिस तरीके से एक महापुरुषों के और जहाँ राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है उस काम को रोका जा रहा है, पहली बात तो आपके माध्यम से इस प्रशासन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्राम सभा की जमीनों का मालिक जो है वो ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत की। और उस ग्राम पंचायत की जमीन पे कोई निर्माण होगा कि नहीं होगा, ये ग्राम सभा की जो कमेटी होती है वो सर्वे सर्वा उसको अधिकार होता है कि ग्राम सभा में कहीं भी कोई निर्माण करावे, कुछ भी करावे, वो उसके पावर में आती है। एक चुनी हुई जो है कमेटी, एक चुना हुआ जो प्रतिनिधि, एक चुनी हुई ग्राम पंचायत जो है, जो अपने आप में, जैसे विधानसभा या लोकसभा अपने आप में स्वतंत्र है, वैसे ग्राम पंचायत की कमेटी भी अपने आप में पूर्ण होती है और उसको अपनी जमीनों पे कोई भी निर्णय लेने का अधिकार होता है। तो उस संवैधानिक तरीके से अंबिका मौर्य जी ने जो है उस प्रस्ताव को पास करके और उसको बनाने का काम किया है। तो जिस तरीके से जो है ये प्रशासन सरकार के कहने में, चूंकि सरकारें बदलती रहती है, लेकिन प्रशासन को जो है कानून है उसका पालन करना चाहिए, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मनवादी जो है और ये भाजपाई जो सरकार चला रहे हैं, इनके कहने में गलत तरीके से कानून का दुरुपयोग करने का काम प्रशासन कर रहा है, तो ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। जो है हम लोग जो है भारतीय संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को, और देश के तमाम महापुरुषों को मानने वाले लोग अभी क्या चाहते हैं? अभी ये चाहते हैं कि हम लोग तो इसलिए आए हैं कि काम रोक दिया गया, तो एक बार यहाँ इनको कहने आए हैं महोदय को जो है कि हमको जो है उसको फिर से काम करने की और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो द्वारा उसको उद्घाटन जो है करने की अनुमति लिखित रूप से दे दे। नहीं देते हैं अनुमति जो है, तो हमको उसके कोई बहुत आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि इस देश का जो है संविधान हमारे किसी व्यक्ति को कहीं आने जाने की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। और किसी व्यक्ति को जो है अपने लोगों के बीच में बैठ करके जो है व्यक्तिगत रूप से कुछ बातचीत करने के लिए भी किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। ना तो हम सार्वजनिक सभा करने जा रहे हैं, ना तो हम कोई मार्ग बाधित करने जा रहे हैं, हम ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे, ना हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो इसलिए बताने आए हैं कि हम संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान का पालन करते हैं, इसलिए औपचारिकता के तौर पे जो है, और जो इन्होंने काम रोक दिया तो उस प्रशासन के को सम्मान देते हुए, कानून को सम्मान देते हुए यहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ पे इसलिए भी बैठे हुए हैं कि इनको कल को यह ना मौका मिल जाए कि आपने कानून को हाथ में लिया। हम आपको बताना चाहते हैं जो हमारा अधिकार है, इस देश के हर नागरिक का अधिकार है, अपने महापुरुषों की फोटो लगावे, अपने महापुरुषों की जो है मूर्ति बना सकता है, अपने महापुरुषों के नाम पे पार्क बना सकता है, यह उसका संवैधानिक अधिकार है। और संवैधानिक अधिकार को और एक चुनी हुई सरकार जो ग्राम पंचायत की, उसके निर्णय को जो है एक नौकरी पेशा आदमी, एक प्रशासन का आदमी, एक जो है कर्मचारी जो है वो बदल सकता है, ये जिस देश का संविधान नहीं कहता और न इसको हम होने देंगे। उसके लिए किसी भी स्तर तक हम जाने को तैयार हैं। जैसा कि अभी अंबिका मौर्य जी ने कहा, हमारी पूरी टीम जो है वहां पर अब से जो है जा करके, अगर अभी एसडीएम साहब जो परमिशन नहीं देती है तो वहां पे जा करके उस काम को करेंगे, क्योंकि वो काम संवैधानिक है और मेरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है इस देश में। तो उस काम को करेंगे, फिर उसके बाद जो भी अंजाम होगा कोई दिक्कत नहीं उसकी। हम लोग हर जो है प्रशासन के हर उत्पीड़न को जो है वो झेलने के लिए तैयार है, उसका विरोध करने के लिए तैयार। क्या कहें? मैं इमरान खान हूँ, प्रदेश सचिव आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश। आपने एक सवाल पूछा था माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी से कि क्या अगर परमिशन नहीं मिलेगी तो भी क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ सकते हैं? एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी एक चुने हुए सांसद हैं और चुने हुए सांसद को इस पूरे भारत में कहीं भी जाने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर कोई रोकने का काम करेगा तो उनके विशेषाधिकार हनन का मामला होगा। इस कोई भी कार्रवाई को अगर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने उनको रोकने का प्रयास किया तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, संसद में यह प्रश्न माननीय चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा उठाया जाएगा। और हम लोग आपसे वादा कर रहे हैं कि जो ये द्वार है इसका उद्घाटन माननीय चंद्रशेखर आजाद जी करेंगे, क्योंकि किसी पिछड़े समाज का व्यक्ति, किसी पिछड़े समाज के प्रधान ने, आप देख लीजिए पिछड़े समाज के लोग हों चाहे दलित समाज के लोग हों, कितने गरीब होते हैं, शोषित वंचित होते हैं, वो ऐसे लोग बहुत कम ही प्रधान बन पाते हैं, जनप्रतिनिधि बन पाते हैं। असली मायने में माननीय
अंबिका प्रसाद मौर्य जी ने संविधान पार्क बना के, वहां पर द्वार बना के, संविधान के वहां पर जितने भी महापुरुष थे हम लोगों के समाज के और जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनका गेट बनाकर कोई अपराध नहीं किया है। ये एक बहुत ही महान काम है। ऐसे चंद प्रधान आपको पूरे भारत में मिलेंगे जो इस तरीके का कोई गेट बनाएंगे या संविधान पार्क बनाएंगे। उस पे भी जब तारीख डाली गई कि आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी उस पे उद्घाटन करेंगे आके, तो देख लीजिए प्रशासन क्या कर रहा है। वो परमिशन नहीं दे रहा है चुने हुए अरे तो कब तक बैठे रहेंगे धरने पे? कुछ वार्ता बढ़ी आगे नहीं बढ़ी? कहेंगे क्या, हम लोग यही कहेंगे कि अगर परमिशन नहीं मिलता है तो हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक जो है कोई निर्णय इसका निकल नहीं आएगा। तो देखिए बहुत शॉर्ट में बात रखिएगा, क्योंकि क्या लग रहा है कुछ बात बनेगी? देखिए प्रशासन आपको देखिए ऐसा है ना, आंधी और तूफान को कभी रोका नहीं जा सकता है भाई। चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ आए हुए हैं। यदि शासन प्रशासन के द्वारा यदि परमिशन मिलता है तो हम लोग जाएंगे, यदि नहीं मिलता है तो भी जाके अपना काम को पूरी तरीके से पूरा करके ही मानेंगे। तो देखिए लोगों का कहना है कि यदि परमिशन में कोई भी समस्या आ रही है तो भी हम वहां पहुंचेंगे और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचेंगे। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि काफी समय से इंतजार किया जा रहा था लेकिन प्रशासन अभी नहीं आया। इन्हें लग रहा है कि शायद इन्हें परमिशन मिलने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए जो प्रदेश कार्यकारिणी है वो यहाँ पर धरने पर बैठ गई है सीतापुर के महमूदाबाद के तहसील प्रांगण में। आप देख सकते हो जैसे ये जानकारी मिली उसके बाद धीमे धीमे पुलिस भी इकट्ठा होना यहाँ पर शुरू हो चुकी है। महमूदाबाद से हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव के साथ अर्पित शुक्ला। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।